राधे राधे सभी को। मैं आज आप सभी को कार्तिक मास के महत्म के बारे में बताना चाहती हूँ कि कार्तिक मास में हमें कैसे पूजा करनी है, कैसे दीपदान देना है। बहुत सारे व्रत हैं, नियम हैं, उनको करने से हमारी जिंदगी में कैसे खुशहाली धन धान्य आएगा, माता लक्ष्मी की कैसे कृपा होगी। तो चलिए और सुनिए, और सभी से विनती है कि इन नियमों का पालन करें ताकि हमारी जिंदगी में भी सुख शांति बनी रहे। तो हमें क्या करना है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है, शौच आदि से निर्मित होकर स्नान करना है। और ये जो स्नान है ये 4 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे तक या 5:30 तक हमें कर लेना चाहिए। और ये स्नान हमें किसी भी नदी में, तालाब में, सरोवर, कुआं आदि या कोई झरना है तो वहां करना चाहिए। अगर ये सब नहीं है हमारे आसपास तो हमें अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर ही स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान के बाद ये नहीं देखना कि अभी सूर्य देव निकले हैं या नहीं, सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए और वहीं खड़े होकर श्री सूर्य देव भगवान की 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। ये कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है, ठीक है। और इस दिन हम इसी पूर्णमासी से ये व्रत प्रारंभ हो जाता है जो शरद पूर्णिमा होती है। तो उसी दिन से हमें तुलसी मैया की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। पूजा तो हर घर में हर रोज होती है, परंतु कार्तिक मास में विशेष तुलसी जी की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। तो तुलसी जी की धूप दीप से सबसे हमें उनकी पूजा करनी है और तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए, जरूर परिक्रमा करनी चाहिए। और तुलसी मैया को हाथ जोड़कर सभी के घर परिवार में, आंगन में खुशियां बनी रहे, ये दुआ करनी चाहिए। ये विनती जो मैया से है वो करनी है। और इस माह में पथवारी बोई जाती है और वो पथवारी आप किसी भी चीज से, किसी भी अन्न से बो सकते हैं। आप गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, जो भी आपके घर में हो आप उससे पथवारी बोइए। और जैसे मैंने दूसरी वीडियो में डाला है, आप देख सकते हैं पथवारी कैसे बोई जाती है। और अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि रविवार को तुलसी मैया में जल नहीं देना है, दीपदान दोनों समय करना है। ठीक उसी प्रकार पीपल के नीचे आपको इस पूरे माह दीपदान करना चाहिए। और पीपल में भी रविवार को जल नहीं दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं रविवार को पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है। जाने अनजाने में भी रविवार को पीपल में जल नहीं देना चाहिए, दीपदान अवश्य करें। और ये जो दीपदान है ये आपको करने कहाँ है? आंवले के वृक्ष के नीचे, तालाब के पास, कोई भी मंदिरों में तालाब होते हैं, तालाब के पास में आप कर सकते हो। खुले आसमान में श्री नारायण भगवान जी के लिए आप कर सकते हो। किसी भी मंदिर में किसी भी देवता के लिए आप ये दीपदान कर सकते हैं। शिवलिंग के पास आपको एक दीपदान अवश्य करना चाहिए। वट वृक्ष के नीचे आपको दीपदान जरूर देना चाहिए। तुलसी मैया के नीचे दीपदान अवश्य होना चाहिए। खुले आसमान में जो हम नारायण भगवान को देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि प्रभु आप हमारे लिए हर जगह साक्षात्कार हैं। जहां भी आप प्रभु को समझे वहीं आपसे संभव हो सके खुले मैदान में कहीं भी आप प्रभु को साक्षी मानकर दीपदान अवश्य करें। और ये जो कार्तिक मास में दीपदान का महत्व है ये विशेष है। दीपदान हमेशा भूमि पर सीधे नहीं करना है, क्योंकि हम घर में भी जोत जलाते हैं तो थाली या प्लेट रखते हैं, भूमि मैया को सीधा अग्नि जो ताप है वो नहीं देना है। तो हमें दीप के नीचे जो दिया होता है उसके नीचे हमको या तो चावल या पुष्प अवश्य रखने हैं। गेहूं, कुछ भी आपके पास में अनाज है वो आप जरूर रखें ताकि सीधी तप जो आग है वो भूमि पर ना जाए। और ये जो हम दीपदान करते हैं उसमें बाती का भी विशेष महत्व होता है कि आप 108 की बत्ती बनाना चाहते हैं, 1008 की बनाना चाहते हैं तो आप कलावा लेकर उसमें गिन सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो एक ही बार में पूरा 1 महीने की बत्तियां लगा देते हैं। जैसा जिससे संभव हो जरूर करें। और कार्तिक मास का नियम भी है कि आप कुछ नियम लें पूरे 1 माह का
कि मैं भूमि शयन करना है हमको, तो आप भूमि में सो सकते हो अगर संभव हो सकता है, बिस्तर पे ना सोएं। तुलसी के पास सो सकते हैं तो तुलसी जी के पास सोइए। इससे क्या है कि आप पर लक्ष्मी माँ की असीम कृपा बनी रहेगी। बहुत से लोग एक दिन नहीं खाते, दूसरे दिन सायंकाल में खाते हैं और तीसरे दिन तारों के बाद खाते हैं, तो ये भी प्रण लेते हैं। और बहुत से लोग दिन में एक बार भोजन करने का प्रण लेते हैं। आपसे जैसे संभव हो सके उस प्रकार आप इस माह का व्रत जरूर कीजिए। कहा जाता है कि कार्तिक मास सब मासों में सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। इसका फल श्री नारायण भगवान जी के साथ-साथ श्री लक्ष्मी माता जी और कुबेर जी बहुत ही अधिक फल हम सब भक्तों को देते हैं अगर हम विधि-विधान के साथ इस माह की पूजा करते हैं तो। इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ सभी को कि अगर हमें अपने घर परिवार में सुख शांति चाहिए, श्री लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, निरोगी काया चाहिए, तो हमें कार्तिक मास की पूजा अवश्य और अवश्य करनी चाहिए। अपने पास के किसी भी मंदिर में जाकर हमें दीपदान जरूर करना चाहिए और हो सके तो तालाब सरोवर के पास सायंकाल को दीपदान बहुत जरूरी है। अगर किसी को बहुत बड़ी बीमारी है, कोई बहुत बड़ा रोग है, तो कहते हैं कि जल के पास श्री हरि नारायण जी को साक्षी मानकर, क्योंकि श्री हरि नारायण जी एकादशी तक जल में अभी रहेंगे, शयन कर रहे हैं, तो उनसे विनती करनी चाहिए कि प्रभु मेरे परिवार में ये कष्ट है, किसी को भी है, कोई भी परेशानी है तो इसे हरिए और मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा कीजिए। श्री हरि नारायण जी क्षीर सागर में बैठे हुए भी उस जल के द्वारा आपकी विनती को अवश्य सुनेंगे। सभी से विनती है कि जरूर जरूर इसे करें और कार्तिक मास में जितना हो सके परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। गणेश जी भगवान की सूर्यदेव की 7 परिक्रमा होती हैं और दुर्गा माँ की 1 परिक्रमा होती है, नारायण भगवान की और उनसे जुड़े सभी उनके जो भी रूप हैं, जो भी अवतार हैं, उनकी भी 4 ही परिक्रमा होती हैं। और मेरे भोलेनाथ की आधी परिक्रमा होती है जलधारी तक। जलधारी को लांघा नहीं जाता है, इसीलिए भोलेनाथ की आधी परिक्रमा में भी पूरी परिक्रमा लग जाती है। तो परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। इस पूरे कार्तिक मास में अगर हो सके तो गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन की भी परिक्रमा की जाती है, अवश्य करनी चाहिए भक्तों को, ताकि उनके कष्ट मिटे। और बिना स्वार्थ के अगर आप ये पूजा, ये कार्तिक मास का विशेष पूजा जो है उसे करते हैं, श्री राधा रानी की, श्री ठाकुर जी महाराज की, श्री हरि नारायण जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की असीम कृपा हम भक्तों को मिलेगी। इसीलिए जो भी कार्य करें बिना स्वार्थ करें और इस पूर्णमासी से लेकर अगली पूर्णमासी तक आपको अपने घर के द्वार से लेकर बाहर तक, जहां तक भी संभव हो सके, झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। जो सोनी सेवा होती है, किसी भी मंदिर में जाकर आप सोनी सेवा का नियम ले सकते हैं। अपने घर की चौखट को सुबह में प्रातः काल ठंडे जल से अवश्य स्नान धोएं, ताकि घर में भी ठंडक बनी रहे, सुख शांति रहे। और जिनसे संभव हो सकता है भैया वो घर में भी ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। मुझे तो नहीं होता तो मैं गुनगुने पानी से करती हूँ। फिर भी मेरी भक्तों से यही विनती है कि जहां तक संभव हो सके आप अच्छे से इस कार्तिक मास की पूजा, स्नान, जप, तप, दीपदान अवश्य करें। और इस मास में सबसे अधिक महत्व जिस चीज का है वो है दान। आप इसमें दान अवश्य करें, क्योंकि कलयुग जो कहते हैं कि एक पैर पे खड़ा है, वो टिका किस पे है? दान पे। आप हर रोज थोड़ा थोड़ा करके दान कर सकते हैं। 10 रुपए, 11 रुपए का, 21 का, जिससे जैसी संभव हो। 1 रुपए में ये नहीं कहती कि अधिक। और आप हर दिन उन पैसों को जोड़कर एक साथ कार्तिक मास के अंत में किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, ऐसा किसी गरीब को दान में दे सकते हैं, किसी मंदिर में दान में डालकर आ सकते हैं। और अगर आपसे संभव हो सके तो आप हर रोज थोड़ा थोड़ा करके भी दान दे सकते हैं। अन्न धन जो भी आपसे दिया जाए, वस्त्र से, किसी भी प्रकार आप ये दान अवश्य करें। और कार्तिक मास पूर्ण होने पर एक ब्राह्मण जोड़े को भी अवश्य भोजन कराए, दान दक्षिणा दे घर बुलाकर। और जिनसे पूरे कार्तिक मास पूजा नहीं हो सकती,
वो एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक, कार्तिक की जो पूर्णमासी आती है तब तक व्रत अवश्य करें और इस पूरे माह का फल उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। दीपदान, धूप दीप जो भी उनसे बन सके वह उसी प्रकार कार्तिक मास की पूजा करें और जितना भी संभव हो सके इस माह में पूजा अर्चना, दीपदान, स्नान अवश्य करना चाहिए। इस माह में स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। सभी तीर्थस्थलों की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। गौ माता की भी सेवा इस माह की जाती है, अधिक करनी तो हमेशा चाहिए, लेकिन इस माह में विशेष फल है। तो सभी से अनुरोध है, विनती है कि जरूर इस माह में आप पूजा पाठ पर और अधिक जोर दीजिए, दीपदान कीजिए और अगर आप निरोगी काया धन धान्य चाहते हैं तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि सायंकाल को मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य करें। तालाब के किनारे में बार-बार बोल रही हूँ, आंवले के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के पास, पीपल के पास, तुलसी मैया के पास, खुले आसमान में। और इस माह में दाल नहीं खानी चाहिए। जिस अनाज के 2 टुकड़े हो जाएं, जैसे छोले हो गए, उनको नहीं खाना है। दाल है जिस प्रकार की भी, इनको छोड़ दे 1 माह के लिए। और जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हो उसका दान आप ये माह समाप्त होने पर ब्राह्मण को अवश्य करें। जब ब्राह्मण आपके घर आए, आपने भोजन कराए, दक्षिणा दे, तो ये जो भी चीज़ आप 1 माह के लिए छोड़ने का प्रण लोगे वो उन्हें 1.25 किलो के रूप में अवश्य दान दें। और सबसे मेरी यही विनती है कि श्री हरि नारायण जी, श्री लक्ष्मी माता जी, श्री कुबेर महाराज जो धन के देवता हैं, सभी भक्तों पर, सभी जनों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। बोलिए सभी प्रेम से राधे राधे।